श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी भक्तजनों का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि विवाह पंचमी कब है, विवाह पंचमी के दिन पूजन कैसे की जाती है, विवाह पंचमी के दिन केले के पूजन का क्या महत्व है तथा किन मंत्रों से इस दिन आप भगवान राम का ध्यान कर सकते हैं। साथ ही मेरे आने वाली जो वीडियो है सेकेंड पार्ट इसका, उसमें आपको विवाह पंचमी के दिन बालकांड में वर्णित विवाह कथा को जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। ऐसा करने से साधक को भगवान राम और माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आपको इस कथा का श्रवण करने मिलेगा विवाह पंचमी के दिन। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में विवाह पंचमी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हर साल बड़े ही उत्साह से और धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इसे श्री राम विवाह उत्सव भी कहा जाता है। इस वर्ष विवाह पंचमी 6 दिसंबर दिन शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। माता सीता का स्वयंवर मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। विवाह पंचमी के दिन अयोध्या और जनकपुरी में राम की बारात निकाली जाती है। इसके अलावा विवाह के 5वें दिन केले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि घर में केले का पेड़ लगाना अति शुभ होता है। इसका संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। केला भगवान विष्णु को अति प्रिय वृक्ष माना जाता है। यदि आपके घर आंगन में केले का पेड़ लगता है तो इसे शुभ फल मिलता है। ऐसी मान्यता है कि विवाह पंचमी के दिन केले के पेड़ की पूजा करना अति शुभ माना गया है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 5 दिसंबर को दोपहर 12:49 पर शुरू होगी और अगले दिन अर्थात 6 दिसंबर को दोपहर 12:07 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इस साल 6 दिसंबर को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। विवाह पंचमी के दिन कुछ लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करने का कारण माता सीता और भगवान श्री राम के वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं आई थी उसे मानते हैं। वहीं कुछ लोगों की ये भी मान्यता है कि विवाह पंचमी पर अगर व्रत का पालन किया जाए, कुछ विशेष उपाय किए जाए तो वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएं तो दूर हो जाती हैं। तो ऐसे में चलिए आपको सर्वप्रथम ये बताते हैं कि क्या कुछ उपाय हैं और दूसरा कि केले का जो पेड़ है उसकी पूजा करने का विधान क्या है। इस दिन प्रथम जान लेते हैं केले के पेड़ की पूजा का विधान। विवाह पंचमी के दिन सुबह स्नान करें और इसके बाद पीले वस्त्र पहनकर विवाह पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पीले वस्त्र पहनकर केले के पेड़ पर पीली मौली जो होती है या फिर आप पीले रंग का कच्चा सूत, अगर वो भी ना मिले तो जो सफ़ेद कच्चा सूत आता है आप उसे हल्दी में रंग कर और उसे भी आप केले के जड़ में बांध सकते हैं। हल्दी और भी शुभ माना जाता है क्योंकि ये भगवान विष्णु को प्रिय होता है। हल्दी चंदन के साथ फूल चढ़ाने के बाद धूप और घी का दीपक जलाएं। भगवान राम के मंत्रों का जाप करें और श्री राम भगवान विष्णु का ही रूप है तो आप विष्णु जी के भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। केले के पेड़ की पूजा करते समय लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। इसके बाद अक्षत, पंचामृत, सुपारी, लौंग, इलायची, दीपक जैसी चीज़ें चढ़ाएं। फिर केले के पेड़ की कम से कम 21 बार परिक्रमा करें और केले के पेड़ के सामने अपनी विवाह संबंधी अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप उस मनोकामना को केले के पेड़ से कहें। ऐसी मान्यता है कि साक्षात लक्ष्मी नारायण उसमें वास करते हैं और विवाह का जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर करते हैं। श्री राम और माता जानकी की जोड़ी एक आदर्श जोड़ी के रूप में देखा जाता है, इसलिए हर साल इस दिन को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि पर माता सीता और भगवान राम का विवाह करवाना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो चलिए आपको ये बता देते हैं कि इस दिन आप किस प्रकार से घर में पूजन कर सकते हैं। विवाह पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से सफाई कर लें। पहले एक चौकी बिछा दें। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर प्रभु श्री राम व माता सीता जी की
मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसकी स्थापना करें। सबसे पहले भगवान गणेश को बैठाना बिल्कुल न भूलें। सर्वप्रथम भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद विवाह की रस्में शुरू करें। इस दौरान हनुमान जी का भी आवाहन जरूर करना चाहिए। माता सीता को लाल रंग के वस्त्र और भगवान श्री राम को पीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं। अब राम सीता जी को फूलों की माला पहनाएं और उनका गठबंधन करें। पूजा में हल्दी, चंदन, फूल, धूप आदि अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। अंत में आरती करते हुए सभी लोगों में प्रसाद बांटें। विवाह पंचमी के दिन रामायण में जो प्रभु श्री राम और माता सीता का जो प्रसंग आया हुआ है, उस प्रसंग को पढ़ने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। आपको इस प्रसंग को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहना है और ये आपको प्रसंग विवाह पंचमी के दिन सुनने को मिलेगा। विवाह पंचमी पर उपवास रखना अति शुभ माना जाता है। इस दिन प्रभु श्री राम और देवी सीता की विधिवत पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन हो सके तो अधिक से अधिक धार्मिक कार्य करने चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हो सके तो इस दिन गंगा नदी में पवित्र स्नान करना चाहिए। इस दिन के पावन तिथि पर सात्विक भोजन ग्रहण करें और ज़रूरतमंदों लोगों को मदद भी दें। साथ में राम और सीता जी जहाँ विराजमान हो उस मंदिर में अगर आप विवाहित हैं तो अपने पति के साथ जाकर दर्शन करें। ऐसा करने से माता सीता और भगवान प्रभु श्री राम की अनुकंपा बनी रहती है। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि विवाह पंचमी की तिथि क्या है और उस दिन का पंचांग क्या है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 5 दिसंबर 2024 को 12:49 पर शुरू होगी। इसका समापन 6 दिसंबर 12:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार विवाह पंचमी का पर्व 6 दिसंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन शुभ योग भी बन रहे हैं, जैसे कि ध्रुव योग बन रहा है जो रात 10:42 तक रहेगा। इस दौरान स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। पंचांग के अनुसार विवाह पंचमी पर श्रवण नक्षत्र का संयोग भी हो रहा है जो शाम 5:58 तक रहेगी।